17 कंसर्न लेटर मेरे पास पहुंच गए हैं अभी तक, और बच्चे जो मैक्सिमम आ रहे हैं क्लास में वो 8 और 9 आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने वो कंसर्न लेटर क्यों भेजे हैं? जल्दी बताओ भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो आपने जो कंसर्न लेटर भेजे हैं मुझे, वो क्यों भेजे हैं जब आपको आना ही नहीं है? तो वो सारे बच्चे, मुझे नाम लेना पड़ेगा, आप खुद ही बोल दो कि जिन्होंने अपने भेजे हैं, सायरा मार्टिक, जिन्होंने अपने अपने कंसर्न लेटर भेजे हैं, अभी तक एक भी दिन क्लास में नहीं आए हैं। सर एक दिन आया था सर, इसलिए भेजा था सर। एक दिन के लिए भेजा था आपने? ओके, किस दिन आए थे आप? सर वेडनेसडे सर, बायो के लिए। बायो के लिए आए थे आप? ओके। बाकी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या और जो इंग्लिश में किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोशिश करते हैं सर, बस ही नहीं चल रही सर उस टाइम के लिए सर। अच्छा अच्छा। नहीं उस दिन सर तो फिर भाई वेंसडे भैया को, थोड़ी ना आते। वेंसडे को जिस बस से आए थे उसी बस से आ सकते हो बेटा। आप सर बस कहाँ नहीं से? चल रही, भैया छोड़ने आया था उस दिन फिर। नहीं, आप कहाँ से आते हो? रुठियाई। अच्छा, रुटाई से आते हो, ओके ठीक है। प्रॉब्लम है मान लिया, यस कोई बात नहीं। नेक्स्ट। और बताइए भाई, अंजलि भील। यस सर, वो और क्लासेस में आते ना इसलिए। जी सर केमिस्ट्री में आई थी और इसलिए गया था। आज आई थी आप? यस सर। ओके। और बताइए, बाकी लोग अपना 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 कारण बताएं। ये बेटा कोई मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, ये कोई आपको आना आवश्यक नहीं है। स्कूल आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए फोर्स नहीं कर रहा है कि आप आए, लेकिन चूंकि अब आपने किया, या तो भाई आपने क्यों भेजा मेरे से नहीं आया। कुछ लोगों का तो रात को आया है मेरे पास 11 बजे। मैं लगा तो कितने अच्छे बच्चे हैं कि रात को मैसेज करके कि सुबह आने की बात है, सुबह आया तो कोई था ही नहीं। किसी दिन 3 बच्चे आते हैं, किसी दिन 4 बच्चे आते हैं, है ना? तो ये है पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे यूथ पार्लियामेंट में हैं उनको मैं बता दूं बेटा कि आज सुबह जब सबसे बात हुई थी, आप लोग वहाँ पर थे ही, तो अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना? तो इसलिए अभी हम लोग और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज शाम को बेटा मीटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम लोग सुबह कर चुके हैं, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे अपना शाम को। तो हम लोग कल से करेंगे, ठीक है? कल का टाइम हो जाएगा 6 बजे का। तीसरी बात, जो बच्चे अभी भी जिनको लगता है कि सर ने कहा है कि यदि कोई बच्चा आज भी जिसको इंटरेस्ट हो, वो यदि इसमें इंटरेस्टेड हो, जो पार्टिसिपेट करना चाहता हो यूथ पार्लियामेंट में, तो वो अपना नाम मुझे भेज दे, मुझे अपना नाम भेज दे, और साथ में अपना ईमेल आईडी भेज दे स्कूल वाला, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। सर का कहना था, मेरी ओर से भी परमिशन है, सर ने भी दे दी परमिशन कि यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो वो कर सकता है। मेरी मेरी दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को? नंबर 1, आज शाम को मीटिंग नहीं है। नंबर 2, ओके थैंक यू बेटा श्रेयस। और दूसरा, जो बच्चे और भी बच्चे जो अपने बेटा नई डेट अभी नहीं आई है, बस सर मुझको 2-3 दिन के बाद बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना? और ओके, अच्छा, और दूसरा, यदि कोई और नए बच्चे अभी इसमें जुड़ना चाहते हो, तो वो भी अभी जुड़ सकते हैं। वो मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर अपना नाम और अपना ईमेल आईडी मुझे भेज दें, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। और वो किस हाउस में जाना चाहते हैं, मैंने अपोजिशन में या सपोर्ट में, वो भी लिख के भेज दें, ठीक है? तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बात अपनी, और हम लोग लड़के टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, मुझे थोड़ा बता दो, मुझे मैं भूल गया।
It's a magnetic field at the center of two mutually perpendicular identical circular coil carrying conductor current. थैंक यू, पसंद है। तो कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप होंगे। मैं पहले यहाँ पे बता दूं आपको अलग से, स्ट्रेट लाइन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन R। ये कब के लिए है? जब वायर स्ट्रेट वायर है और उसके बीच में, और यदि इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के किसी एक एंड पर भी चाहिए अपने, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, सॉरी, तो इसका फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन R। ठीक है, I अपॉन R। ध्यान देना, ये इनफाइनाइट वायर्स के लिए है। ये उसके बीच में कोई एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके सेंटर में कहीं हम निकाल रहे हैं R डिस्टेंस पर, ये हर होगा। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो किसी एक एंड पे निकालते हैं तो ये हर होगा। कोई सर्कल में है और R डिस्टेंस है तो इसका फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई I अपॉन R। और यदि मान लो एंगल थीटा है तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I थीटा अपॉन R को पढ़ते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शक्ल से शेप दिखाऊंगा। अब मुझे आप बताएंगे कि इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलता है आपको, ध्यान देना। बताइए इस पॉइंट O पर टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी? जल्दी कीजिए, इसका आंसर मुझे चाहिए 30 सेकंड में। आई करंट है, और ध्यान रखना विथ डायरेक्शन चाहिए। सर हाँ सर U नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R ब्रैकेट में 1 प्लस पाई 1 प्लस फाइव पाई पाई पाई, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड, ओके ठीक है। और कोई?
मेरा भी सेम आ रहा है सर, आयुष जैसा। वेरी गुड, कितनी सेम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कितनी सेम आ रहा है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ओके चलिए, इसमें देखो टाइम ज़्यादा लगा आपको। यहाँ पर दो वायर है बच्चा, दो वायर है यहाँ पर। एक ये है इनफाइनाइट वायर और एक ये है। इसकी वजह से यहाँ पर कितना लगेगा, वो होगा V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन R, राइट। और ये देखो इसकी दिशा कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। ओके, अब ये है दूसरा, ये कितना है V2, इसकी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई I अपॉन R। अब ये रहा ये, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर, अपवर्ड। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जोड़ दोगे तो इसका आंसर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन R को बाहर निकालोगे तो 1 प्लस 5, जिसका भी ये आ रहा है वो सही आंसर आएगा। नहीं आया है? यस सर। हाँ गुड। अब देखो यहाँ पर हल्की सी चीटिंग हो जाएगी, इसी क्वेश्चन जवाब करने पर, इसलिए चीटिंग कैसे होगी, चीटिंग पकड़ ली क्या? यस सर, सर डायरेक्शन चेंज कर दिया सर आपने सर्कल का। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें तो क्या है, घूम के गया था ऐसे, इसमें ये गया और ये घूम गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी दिशा तो बाहर होगी और इसकी डायरेक्शन अंदर जाएगी, राइट। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो पाई माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ओके, और देखिए और इसके शेप, सर उसका नेट डायरेक्शन इनवर्ट होगा ना, अंदर अंदर जाएगा, इन्वर्ट हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें वो सर्कल कलर बड़ा है ना, ये लो, इसका बताओ जल्दी से। तो दोनों स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है क्या? हाँ, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है।
कितना आ गया? सर म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू पाई आई अपॉन आर। एक मिनट मैं देख लूं आंसर। इसका आंसर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई अपॉन आर 2 माइनस नो, आई अपॉन आर पाई माइनस 2। टू अपॉन पाई 2 माइनस पाई 2 माइनस पाई नहीं, पाई माइनस 2। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पीस हैं, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस एंड थर्ड पीस। ये इनफाइनाइट पाएगा इसके एंड पर, यहाँ पे कितना होगा v1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसकी वजह से कितना होगा v2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई अपॉन आर। इसकी वजह से कितना होगा v3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। अभी मैंने तीनों की वैल्यू लिखी है केवल, ना कि उनका डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए इसका, इसको देखिए, ये टर्न गया तो इसकी दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ है, यानी कि इनवर्स। अब यहाँ आ जाइएगा, ये देखो ये टर्न कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपका अंदर की तरफ। ये देखो अंदर की तरफ, ये कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। यानी कि ये दोनों आपस में एक ही दिशा में हैं। दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ऐड करने पर, दोनों को यदि आपने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, बस इसको डबल कर दो 2i अपॉन आर। ध्यान देना ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं। इसमें से बड़ा कौन है, ये कि ये, आप कहेंगे ये बड़ा है, तो आंसर कितना जाएगा b इज इक्वल टू b2 माइनस b1। कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई अपॉन आर, दोनों से दिया तो पाई माइनस 2 आ जाएगा, पाई माइनस 2। और अल्टीमेटली डायरेक्शन कितना होगा ये। इस प्रकार के बेटा आपकी बुक में आपके पास जिस भी कंपनी की जिस भी टाइटल की बुक हो उसमें ऐसी सैकड़ों उसमें एग्जांपल दिए होंगे, आप कर करके देखें। अब समय आ गया है कि मैं एक एग्जांपल इसने मुझे दिया था आयुष ने, अब उसका वक्त आ गया उसे भी मैं करवा दूं। तो ये था आपको याद होगा, एक मिनट, आपको याद होगा मैंने बताया था कि यदि कोई ऐसा ये है ऐसे गया तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। क्यों, क्योंकि आधा यहां से गया है आधा यहां से गया है ना, तो ये दोनों की दिशा उल्टी है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यदि वो हाफ हाफ नहीं है, मान लो वो हाफ हाफ नहीं है, कैसा है ऐसे मान लो ये एक सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, और ये मान लो कि ये और ये, यानी कि यहां से करंट आया, ये I1 है, I है, तो यहां से I1 हो जाएगा, तो ये I2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कुछ है इसका करना है, ये कर दिया।
तो ये कंफर्म है I1 I2, ये फिर से अपना I1। अब ये हिस्सा छोटा हो गया, ये हिस्सा बड़ा हो गया, ये इसका सेंटर होगा, आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर एक एंगल तो ये बन जाएगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। यदि मान लो ये I1 है, ये थीटा है, तो ये बेटा बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम ये देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 नहीं नॉट 2 I1 अपॉन R, रेडियस है R, और इनटू थीटा। अच्छा, ये करंट की दिशा है, ये अंदर जाएगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये हो गया। अब हम बात करते हैं V2 की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I2 अपॉन R, ये कितना एंगल है, 2 पाई माइनस थीटा। इसको आप क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ये आप देखो ये बाहर जाएगा, तो ये आपने बाहर कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एक B1 है और एक B2 है, B1 की वैल्यू बाहर की तरफ है, B2 की वैल्यू अंदर की तरफ जा रही है। अब मैं इस B2 को फिर को देखता हूं। अब यहां पर बच्चों ये 2 पॉइंट पर क्या चीज कॉमन होगी, बताओ मुझे श्रेयस। यस सर। इन दोनों पॉइंट पर क्या चीज कॉमन होगी, सर कौन से 2 पॉइंट्स पर सर? ये जहां से इसके 2 टुकड़े हुए हैं, यहां से करंट ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि I1 और I2 से जो करंट पास हो रहा है, ये दो पीस बन गए ना आपके, तो ये कैसे हो गए आपस में, ये कैसे हो गए, ये हो गए ऐसे कि वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो ये हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल आपस में सेम होगा, इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये मानते हुए R1 इसका रेजिस्टेंस है और I2 इसका रेजिस्टेंस है R2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आयुष यस सर। ओके, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, I1 R1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक बच्चों, मुझे ये बता, रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। लेंथ एंड एरिया, और थर्ड मटेरियल। हमें क्योंकि ये पता है कि एक ही उसका बायर है, ये जो उसका बायर है वो एक ही साइज का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया सेम होने वाला है, लेकिन लेंथ अलग है, ये लेंथ कम है, ये लेंथ ज्यादा है। तो आप जानते हो R प्रपोर्शनल क्या होता है, लेंथ। तो R1 कितना होना चाहिए, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी R थीटा, नहीं इसको अपन स्मॉल r मान लेते हैं, आप नहीं ठीक है, कैपिटल R मान लिया, R थीटा। R यहाँ पे क्या है, ये इसकी रेडियस है, ये R है, R की क्या एंगल क्या होता है बेटा, R को रेडियस, तो R क्या हो जाएगा, एंगल इनटू रेडियस, तो ये हो गया एंगल, R1 कितना आ जाएगा, R थीटा, राइट। ओके, और जो R2 आएगा वो कितना होगा, जल्दी बोलो, R माइनस थीटा,
2 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड। ये वैल्यू यदि मैं यहां रख दूं इसमें, ये वैल्यू मैं यहां पर रख दूं इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा? I2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? I1 तो रहेगा इंटू R1 यानी कि हाफ थीटा और R2 यानी कि R2 पाई माइनस थीटा। राइट प्यारे बच्चों, R से R को आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई छोटा कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ओके, अब देखो बेटा, ये I2 की जो वैल्यू है, जो कितनी आई है, I1 थीटा अपॉन ये, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2 में? जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या आने वाला है। ध्यान देना, ये आएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R इनटू I2 की रखिए वैल्यू ये वाली I1 थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा से ये कट गए, तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I1 थीटा अपॉन R। ये B2 की वैल्यू आई है बेटा। ये वैल्यू B2 की आ गई। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको देखो और इसको देखो, ये एक है कि अलग अलग है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना बेटा, ये दोनों सेम आ गए और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? अंदर की तरफ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज B1 एंड B2 आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, therefore net field at the center of the coil must be zero, must be zero। कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। सर मतलब किसी भी साइज, मतलब कितने ही लेंथ हो तो 0 ही होगा। हाँ, इसका फाइनल मीनिंग ये है, वो समझ लीजिएगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका मीनिंग ये है कि यदि ये सर्किल है, इसमें से करंट कहीं से भी 2 पार्ट में बढ़ते आगे जाता है, तो नेट 0 ही होगा, चाहे वो यहां से जाए चाहे वो यहां से हो। ये लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यदि एक सर्किल में से करंट 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर जाकर के कहीं एक जगह मिल जाता है, कोई मतलब नहीं है कि उसमें से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है या कम ज्यादा, उसका आंसर सेम आएगा, यानी कि 0 ही आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, यदि ये ऐसा हो जाता है ये तो इसका आंसर जो आपको पता है पहले से वही आएगा। सर अगर ये मिलते नहीं है वापस तो? क्या बेटा? सर जैसे ये दोनों वायर अगर मिले नहीं, मतलब जॉइन वापस नहीं हुए तो कहीं तो होंगे सर, तो और कहीं मतलब दूसरी जगह हो। एक काम कर,
नहीं, यदि ऐसा तो तुझको लग रहा है कि तेरे पास मोबाइल हो तो मुझे तुरंत एक फोटो खींच के भेज जल्दी से। नहीं सर, है नहीं, बट मैं मतलब एग्जाम नहीं नहीं, मैंने तू किस तरह का फोटो चाह रहा है वो मुझे भेजते, मैं यहाँ बना दूंगा उसको, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं आ रहा। यस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो तो फोटो भेज दे मुझे केवल, कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा। इससे मतलब नहीं कि वो कोई कोई बुक में है कि नहीं, वो तो मैं उसका आंसर मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस सर। सर भेज दिया। ओके ओके, भेज दिया भेज दिया। ये तो बेटा सेम टू सेम है। नहीं सर, आपने कहा था ना कि ये वापस ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपने तो आपने बीच में एक वो बनाया हुआ है, एक आपका बनाया सर्किल बनाया इसमें सर्किल, और दो आपने वो बना दिए छोटे छोटे से स्क्वायर बना दिए। इसका मतलब क्या है? नहीं सर, मतलब इसका मतलब ये है कि सर मतलब वो अटैच नहीं हुए, वापस ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी होगा ना सर कि वो वापस ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो हो तो रहे हैं बेटा अटैच। सर अरे एक भाई, दूसरे से नहीं हो रहा है ना सर, हैं? एक दूसरे से नहीं हो रहा है ना सर, मतलब आपने ये एक मिनट, आपने जो फोटो लगाया है मैं इसको यहाँ पे आपके साथ सारे बच्चे इसको देखना, उनका भी डाउट खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि ये हो गया है ना, ये आपने कहा कि गोला हो गया, आपने कहा कि ये चीज ऐसा कुछ आपने बना दिया, ठीक है, और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये ना। यस सर, मतलब ये सर अटैच नहीं हुए ये वाले वायर वापस एक दूसरे से। हमें अच्छा जी, आपस में इसकी कह रहे हो ना? यस सर। अरे इनसे हमें क्या मतलब, भाव में जाएंगे तो हमको तो सिर्फ इससे मतलब रखेगा। ये तो पॉइंट है ना, इन दोनों, ये दोनों पॉइंटों के ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? बस यस सर है। बस। तो सर वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे होगा, बैटरी तो अटैच ही नहीं है। अरे अरे भाई, तुम साइंस के स्टूडेंट हो यार, यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि यदि करंट आ रहा है तो बैटरी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी भाई। ये मुझे बता दीजिए करंट यहाँ तक कैसे आ जाएगा, बता मुझे तो। जब तक इन दोनों की कहीं आके तो जुड़े हुए आपस में। यस सर। यस सर। भाई करंट यदि पास हो रहा है इसका मतलब ये कि बैटरी है, और बैटरी है इसका मतलब ये कि वो 100% कॉम्बिनेशन में आएगा। यदि करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये कहीं भी, ये यदि करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन जो अपना पहले वाला जो है, ये दोनों देखो आप, जो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अदरवाइज कभी करंट पास होते नहीं है ना। तो ये तो Yes, आप हाँ ये मान के चलो कि यदि करंट पास हो रहा है इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और करंट पास हो रहा है इसका मतलब है कि पोटेंशियल जा रहा है। तो हमारे बच्चों ये थे आपका एक अलग टाइप का, मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होंगे जो आपको बार बार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे यानी कि हम लोग जब परसों पढ़ने वाले हैं फ्राइडे को, थर्सडे को ना, उस हिसाब से 2 पीरियड रखे हैं मेरे ख्याल से, तो उन दोनों पीरियड्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, और उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ,
वो हमको पढ़ना है उसमें, ठीक है। और अब यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अब पूछ सकते हैं। हाँ, आयुष, आपको बड़ा समझ में आ गया होगा कि यदि जिस दिन आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, यदि मैं उस दिन उसको इसका आंसर लिख के भेजता तो आपको 100% कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट? यस सर। इसलिए तो मैंने आपसे ये भी कहा था, मैंने कि जब पढ़ाऊँ तो आपको पहुँच जाएगा। हालांकि मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ उसके बाद कोई डाउट ना बचे, मैक्सिमम डाउट ना बचे, फिर भी होता है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मजा नहीं आता। तो मेरा सर वो आपने सर वो उस दिन सर वो सर्कल वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, तो सर मुझे लगा कि उसी टॉपिक नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, मुझे तो क्या होता है कि खुद ही इतना मजा आता है कि मैं सोचता हूँ कि कितना मैक्सिमम पढ़ा सकूँ। क्वेश्चन पूछा अच्छी बात है, ये भी अच्छा हुआ कि उससे मुझे याद रहा कि मुझे हालांकि मैं वैसे भी बताता ही इस तरह के क्वेश्चन, क्या है कि कुछ क्वेश्चन वो बड़े स्टैंडर्ड रहते हैं, उन्हें तो हमको फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि जो बच्चे जिन्होंने कंसेंट दिया हुआ है तो उनको आना चाहिए, यदि दिया हुआ है तो। नहीं आ रहे हो तो इसमें हमारे या स्कूल की ओर से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन चूंकि वो लगा है, वो हमारे पास इतने सारे लेटर आ गए, हमारे पास कोई आया नहीं रहा, तो क्या होता है कि हम लोगों ने उस हिसाब से पूरी व्यवस्था की थी स्कूल क्लास की भी कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। अब बच्चे कम आ रहे हैं, खैर तो उसे भी देखिएगा। और आप में से कोई बच्चे 12th के बच्चे, तो आपके जो कॉमर्स के भी दोस्त होंगे उनसे बोलना कि यदि आप में से कोई भी बच्चा यदि अभी भी इंटरेस्टेड है इस यूथ पार्लियामेंट में तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ सारी जगह थे कि बच्चे कुछ कम हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको संख्या बढ़ जाए, तो जिससे कि लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या हुआ कि सारी जिम्मेदारी कुछ 5-6 बच्चों पे आके रुक जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे कितना बोलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी पार्टिसिपेट करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम भेजना है, क्लास भेजनी है, किस क्लास सेक्शन से हैं आप, प्लस आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं, रूलिंग में या अपोजिशन में, वो लिख के भेजना है। इतना लिख के भेजिएगा, मैं उसको आपको उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यही था आज मेरी ओर से, थैंक यू। साइड सर हाँ बोलो बेटा। सर आप प्रैक्टिकल के बारे में बता देंगे?